आई नो बहुत लोग ड्रोन्स का नाम सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उनके दिमाग में ऑलरेडी वो लोग ड्रोन्स की फुटेजेस उड़ाने लगते हैं, अमेजिंग पिक्स खींचने लगते हैं एंड व्हाट नॉट। बट टिल नाउ इंडिया में ड्रोन उड़ाना इलीगल था। बट फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडिया ने बढ़ती हुई ड्रोन्स की डिमांड को देखते हुए इसको लीगलाइज करने का फैसला किया है। और इसके सिलसिले में 27 अगस्त 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ट्विटर हैंडल से एक प्रेस रिलीज भी किया गया है। अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु, उन्होंने ये कहा है, एंड आई कोट, द ड्रोन मार्केट इन इंडिया होल्ड्स द पोटेंशियल ऑफ हिटिंग over 1 trillion, roughly rupees 70 lakh crores. We plan to develop drone manufacture not only for the domestic market but to cater to the global market as well. 27 अगस्त 2018 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडिया ने ये ट्वीट रिलीज किया था। ये ड्रोन रेगुलेशन 1.0 1 दिसंबर 2018 से इफेक्ट में आने वाला है। आज इसी नई पॉलिसी का ब्रेकडाउन मैं अपने वीडियो में देने वाला हूँ। सो बिना वीडियो को स्किप किए आप इसे एंड तक देखें ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। सो बिना कोई देर किए लेट्स गो ब्रोस। इस ड्रोन पॉलिसी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन, सेकंड इज गोइंग टू बी नो परमिशन नो टेक ऑफ, एंड थर्ड द रेस्ट्रिक्शंस और थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर यू फ्लाई। सो मिनिस्ट्री की तरफ से ड्रोन से रिलेटेड जो पॉलिसी ड्राफ्ट करी गई है उसमें ड्रोन्स को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ये 5 कैटेगरीज हैं। वेट अ मिनट। सो ये 5 कैटेगरीज हैं। नैनो, जिसमें 250 ग्राम से कम वाले सारे ड्रोन्स हैं। फिर माइक्रो है, जिसमें 250 ग्राम एंड अबव अप टू 2 kg तक है। फिर स्मॉल है, जिसमें 2 kg से 25 किलोग्राम तक के ड्रोन्स आते हैं। फिर मीडियम है, जिसमें 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक के ड्रोन्स हैं। फिर लार्ज है, जो ग्रेटर दैन 150 किलोग्राम है। सो ऑल इन ऑल आई कैन से 250 ग्राम से कम के सारे ड्रोन्स तो बच्चों वाले ड्रोन्स हैं, लाइक टॉयज ड्रोन्स। सो आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द इंथुजियास्ट या ड्रोन फ्लायर्स जो प्रोफेशनली ड्रोन्स को लेना चाहते हैं अपने वीडियोस, अपने जो भी बिजनेस के लिए वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो वो सप्लाई कर रहा है इस समय। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पार्क, जो DJI का सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का ड्रोन है, उसका जो वेट है वो 300 ग्राम है, विच इज़ अगेन जो 250 ग्राम से अबव है। सो नेक्स्ट उनका है मैविक एयर, जो 430 ग्राम्स का है, अगेन अबव दैन 250 ग्राम। फिर है मैविक 2, ये है 907 ग्राम्स का। फिर है फैंटम 4 प्रो, ये है 1375 ग्राम का। उसके बाद आता है इंस्पायर 2, जो एक्सट्रीम प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ये है 4250 ग्राम का। सो ऑल वी कैन से कि DJI के जो ड्रोन्स हैं वो तो 250 ग्राम की कैटेगरी से अबव के ही हैं सारे। सो कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, सो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज नो परमिशन नो टेक ऑफ। सो इसमें आपको क्या करना है, जिनके पास भी ड्रोन्स हैं 250 ग्राम के अबव, उनको सिंपली जैसे आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे आपने कोई कार या बाइक ली, उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको RTO जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आपको अपने पेपर्स देने पड़ते हैं, आपको अपने डिटेल्स देने पड़ते हैं, अपनी गाड़ी का मेक मॉडल एवरीथिंग बताना पड़ता है, और उसके बाद आपको एक लाइसेंस प्लेट इशू हो जाती है जो आपके पास लाइफ टाइम तक रहती है। वैसे ही सेम कैटेगरी में आपके पास जो भी ड्रोन्स होंगे जो 250 ग्राम से अबव के ड्रोन्स हैं, उसको आपको सिंपली DGCA के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा 1 टाइम, और आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, विच इज़ आपका ड्रोन जो है वो क्या मेक है, क्या मॉडल है, आपकी ओनर्स डिटेल, पायलट डिटेल एंड एवरीथिंग। और उसके थ्रू आपको एक UIN नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट किया जाएगा। दैट्स इट, यू विल बी सेट विद दैट। एक बार आपको ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, उसके बाद आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। आपको फ्लाई करने का लाइसेंस मिल गया एक तरीके से। उसके बाद ऑल यू नीड इज़ अ डिजिटल परमिट टू फ्लाई दिस ड्रोन। इसके लिए भी DGCA ने बहुत ही अच्छी चीज़ एक इनिशिएट करी है कि आपको ये ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट की लाइन में नहीं खड़ा होना है उस परमिशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। एक मोबाइल ऐप क्रिएट किया जाएगा DGCA की तरफ से। मोबाइल ऐप के थ्रू आपको क्या करना है कि आपको सिंपली उसमें जाके अपने फ़्लाइट प्लान, आपका फ़्लाइट पाथ क्या है वो आपको बताना है, आप कहाँ और कब इसको उड़ाने वाले हैं, ये डिटेल आपको फिल करनी होगी। एंड इफ़ एवरीथिंग चेक्स आउट, और आपको ऑनलाइन ही इसका इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा एंड यू विल बी रेडी एंड गुड टू गो। बट हाँ, अगर एवरीथिंग चेक्स आउट नहीं होता है तो आपको ये अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो आप ये ड्रोन उड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बार आपको उड़ाने से पहले एक अप्रूवल लेना होगा। अदरवाइज आपका ड्रोन है वो लॉक कर दिया जाएगा DJI के थ्रू रिमोटली। सो यू विल बी रिक्वायरिंग दिस अप्रूवल एवरी टाइम। थर्ड कैटेगरी है जिसमें फ्लाइंग के 3 जोन्स बनाए गए हैं।
फर्स्ट है रेड जोन, सेकंड है ग्रीन जोन, थर्ड है येलो जोन। रेड जोन इज़ द जोन जो आपके लिए स्ट्रिक्टली नो है। रेड जोन्स के अंदर आते हैं एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मिलिट्री बेस, नेशनल पार्क्स, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली लाइक मी स्पेशली, तो विजय चौक या राष्ट्रपति भवन जैसे या सेक्रेटरीट हुआ, इन जगहों पे आप बिल्कुल ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। यू हैव नो परमिशन देयर। दीज आर कंसिडर्ड टू बी रेड जोन्स। यहाँ ये रेड जोन के अंदर आते हैं और इनका वायलेशन आपके ऊपर सीधे आईपीसी या एयरक्राफ्ट 1934 एक्ट के अंदर आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। सो बी केयरफुल, आप इन चीज़ को ट्राई ना करें। सो ओवरऑल ड्रोन पॉलिसी 1.0 को लेके आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक राइट डायरेक्शन की तरफ, एक राइट जगह की तरफ मिनिस्ट्री ने कदम उठाया है। बिकॉज ड्रोन्स उड़ाना इज़ नॉट अ जोक, ये सीरियस चीज़ है। इसको लोग ध्यान से अगर आप ड्रोन लेना चाहते हैं या ड्रोन फ्यूचर में उड़ाना चाहते हैं तो आप इसको यू प्रैक्टिस इट, यू मास्टर इट, और उसके बाद ही आप ड्रोन से उड़ाएं, क्योंकि जान या माल को भी खतरा हो सकता है इसकी वजह से। सो यू डोंट वांट दैट थिंग ऑन योर कॉन्शियस कि आपकी वजह से किसी को हार्म पहुंचे या कोई आपकी वजह से नुकसान हो जाए, प्लीज़। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। सो रियली आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस थिंग, बिकॉज कुछ बैड इंसिडेंट्स की वजह से ये इलीगल था अब तक ड्रोन इंडिया में। कुछ बैड एप्पल्स की वजह से भी हमारे जैसे जो क्रिएटिव लोग थे या जो लोग एक्चुअली ड्रोन्स का एक गुड यूज़ करना चाहते थे अपनी इंडस्ट्री में, व्हाटएवर जो भी वो काम कर रहे थे उसमें, वो अब तक नहीं कर पा रहे थे। जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उठा रहा है बट वो अब तक नहीं कर पा रहे थे और वो उसकी वजह से सफ़र कर रहे थे। बट चूँकि अब ये ड्रोन पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएगी 1 दिसंबर को 2018 में, तो इट्स अ गुड थिंग। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इस पॉलिसी पर वर्क किया, ये हमारे जैसे लोगों के लिए ला रहे हैं। ओवरऑल ड्रोन्स के बहुत फ़ायदे हैं। टेक्निकली ड्रोन्स is really helpful in agriculture, in businesses like weddings, and for small time budget independent filmmakers like us, these drones are going to make some really helpful impact towards those good things. So आप लोगों का क्या सोचना है इस ड्रोन पॉलिसी को जो दिसंबर 2018 में इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में? कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और आप ऐसे वीडियोस अगर फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाने से पहले बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हेल्प योर ब्रो टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक इट इजी।